नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, आपने कभी सोचा है कि जितने भी ये बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो नई नई कंपनियां क्यों खोलते रहते हैं? क्या ज़रूरत है उन्हें कंपनियां खोलने की? सब कुछ अपने नाम पे ही क्यों नहीं कर लेते? वो क्यों कंपनियां खोलते हैं, उनके अलग अलग नाम रखते हैं, तब वो बिज़नेस करते हैं? और जितनी ये कंपनियाँ होती हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, पब्लिक लिमिटेड होती हैं, तो ये पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है? इनमें कोई फ़र्क भी होता है या सेम होते हैं? और इनमें जो शब्द यूज़ होता है लिमिटेड, लिमिटेड दोनों में ही हो रहा है, पब्लिक में लिमिटेड में भी, प्राइवेट लिमिटेड में भी। तो क्या ये लिमिटेड जो है, इसका क्या मतलब है? और अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? कैसे आप अपनी खुद की कोई कंपनी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? कहाँ जाना होगा आपको? क्या प्रोसीजर है इसका? और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब फ़ायदे और नुकसान कंपनी बनाने के क्या हैं? तो ये सब सारे सवाल जो हैं, इनके आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथियों, और भी कई सारी जानकारी मैं इस वीडियो में कंपनी से रिलेटेड आपको दूंगा, तो शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, कोई भी मन में आपके कोई क्वेश्चन ना रहे। साथियों, कंपनी क्या होती है? कंपनी जो है एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है जो वॉलंटरीली इकट्ठे हुए हैं, और एक कॉमन पर्पज़ है, उनका कॉमन गोल है इकोनॉमिक, या तो उनका बिजनेस करने का गोल है, या सोशल कोई गोल हो सकता है। और कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी अपने आप में एक, कानून की नज़र में कंपनी अपने आप में एक अलग लीगल आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअल की हैसियत रखती है। और कंपनी उन सभी राइट्स उनको मिले हुए हैं, कंपनी को राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों हैं, मतलब उनको अधिकार मिले हुए हैं कंपनी को कि वो अपने अधिकारों को की बात करें, अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी भी है कंपनी को, और ऑब्लिगेशन भी हैं। जो एक आम इंसान पर जो भी ऑब्लिगेशन होते हैं, वो कंपनी के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है। कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी किया जा सकता है, कंपनी के खिलाफ चार्जेस भी फाइल किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, बस वो लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, नेचुरल नहीं है। मतलब इंसान की पर्सन है, बट नॉट अ नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन है वो, जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है। अब प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड की बात करते हैं साथियों। प्राइवेट हो या पब्लिक लिमिटेड हो, सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि ये दोनों ही जो होती हैं, ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ होती हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ क्या होती हैं? जिसमें जो कंपनी की ओनरशिप है, कंपनी की ओनरशिप जो है, उसका कोई एक ओनरशिप जो किसी एक बंदे के पास नहीं है, किसी एक इंसान के पास नहीं है, वो बटी हुई है, जॉइंटली ओन्ड हैं वो। तो जिनकी जॉइंट ओनरशिप है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ कहलाती हैं। प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों ही जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आती हैं। और मेजर जो डिफरेंस जो आता है प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड में, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऐसा तो नहीं पब्लिक लिमिटेड सरकारी है, प्राइवेट लिमिटेड जो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां हैं वो तो उससे सरकारी या गैर सरकारी से इसका कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज़ हैं, इनका मतलब है उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न से और शेयर डिस्ट्रीब्यूशन से। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, उनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती हैं, बल्कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ जो होती हैं, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, एनएससी बीएससी पे लिस्टेड होती, और उनके शेयर कोई भी खरीद सकता है, फ्रीली ट्रेड होते हैं। तो जिनके शेयर्स फ्रीली ट्रेड होते हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं। जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जिनके शेयर्स फ्रीली ट्रेड नहीं होते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मेजर डिफरेंस यही है। अब कंपनी के लीगल करेक्टरिस्टिक की बात करें, क्या क्या उनके वो हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कंपनी के खूबियाँ क्या हैं? तो साथियों, कंपनी जो है एक लीगल पर्सनैलिटी है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि लीगल पर्सनैलिटी है। कंपनी अपने प्रमोटर्स जो इसके मालिक हैं, जिनके शेयर होल्डर्स हैं, उनसे अलग एक लीगल पर्सनैलिटी है। और लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी, यही जो लिमिटेड शब्द का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे, कि ये जो कंपनी में वर्ड यूज़ होता है लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड में भी प्राइवेट लिमिटेड में, तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है साथियों, समझना इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसके 5 शेयर होल्डर्स हैं और 1 लाख की कैपिटल है, 20-20 हज़ार के वो हैं होल्डर्स हैं, तो उनकी जो लायबिलिटी है वो उनके शेयर्स तक ही सीमित है। मतलब अगर उससे ज़्यादा, अगर उनके ऊपर कोई, कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी आ जाती है, कुछ देनदारियां हैं, तो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो उतनी ही है जितने उनके पास शेयर हैं। उसके अलावा उन्हें अपने पास से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनकी जो पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो इसमें अटैच नहीं होगी। जितना कंपनी के शेयर्स हैं, केवल वही, उतनी ही लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की है या उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी है। तो साथियों, यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी क्रिएट की जाती है, ताकि अगर कंपनी फेल होती है या उनके ऊपर कोई ज़्यादा लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि जो उनके जो क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक है या और क्रेडिटर्स हैं, वो
उनके जो डायरेक्टर हैं या उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग शामिल हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनके, उन पर कोई ज़्यादा उनके पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है, इसीलिए इसको लिमिटेड कंपनी में कहा जाता है। परपेचुअल सक्सेशन है साथियों, इसमें कंपनी जो है वो कभी लीगल एंटिटी है, कभी मरती नहीं है, चाहे भले ही इसके जो बोर्ड मेंबर्स हैं कोई किसी की भी डेथ हो सकती है, लेकिन कंपनी केवल लॉ से क्रिएट होती है और लॉ से ही ख़त्म की जा सकती है। इसको राइट टू प्रॉपर्टी भी होता है। ये कंपनी अपने राइट में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, पोजीशन का अधिकार होता है, लीगल एंटिटी है। साथ ही इनकी कॉमन सील होती है कंपनी क्योंकि हमने बताया कि लीगल पर्सनैलिटी है और राइट टू प्रॉपर्टी भी होता है। लेकिन क्योंकि कंपनी नेचुरल इंडिविजुअल नहीं है, वो साइन नहीं कर सकती, तो साइन के बदले जो दूसरा ऑप्शन है वो कॉमन सील है। कंपनी के पास कॉमन सील होती है अपनी। और कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, ये इसका मतलब है साथियों कि कंपनी खुद भी, अगर कंपनी को लगता है या कहीं ज़रूरत होती है तो कंपनी किसी पर भी कोई क्लेम केस मुकदमा कर सकती है। और जो कोई और भी है जिसको अगर कंपनी के ऊपर कोई क्लेम है तो वो भी कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकते हैं। तो कैपेसिटी टू सू है और इनको भी कंपनी को भी सू किया जा सकता है। कंपनी लीगल एंटिटी है बट नॉट अ सिटीजन, क्योंकि सिटीजन जो होता है वो केवल नेचुरल जो सिटीजन है वही हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ लीगल एंटिटी, सो इट इज़ नॉट अ सिटीजन। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है इसमें, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड। और जो आपस में पब्लिक लिमिटेड होती हैं उनमें तो फ्रीली ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होता है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के केस में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, बट जो उनके मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, और मैक्सिमम इसमें है 50 हो सकते हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है। ओनरशिप अलग है, ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास में है, मैनेजमेंट उनका जो करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं कंपनी के केस में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का हक, जो अधिकार जो है वो शेयर होल्डर्स के पास होता है। कंपनी का एक और ऑब्लिगेशन होता है कि ऑडिट ऑफ अकाउंट और पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको रेगुलर अपना सारी कंपनीज़ को ऑडिट कराना होता है साल में, और इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो पब्लिश करने होते हैं, और एमसीए की वेबसाइट पर भी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर भी डालने होते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर किसी को खोलनी है तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और एटलीस्ट उनमें एक जो है वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरा इंडियन रेजिडेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, फॉरेन रेजिडेंट भी हो सकता है। 2 शेयर होल्डर्स मिनिमम होने चाहिए, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, लीगल एंटिटी भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है किसी कंपनी के शेयर जो है वो नेचुरल पर्सन के पास हो, कोई लीगल एंटिटी यानी कि दूसरी कंपनी जो है वो भी उनके शेयर होल्ड कर सकती है। रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन जब कंपनी शुरू करनी होती है तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस है, और इसकी पूरी प्रक्रिया एमसीए की वेबसाइट पर है। एमसीए ने एक इंट्रोड्यूस किया है नया फॉर्म, स्पाइस फॉर्म प्लस फॉर्म है, सिंगल एप्लीकेशन है जिसमें कि नाम मिल जाता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, डिन अलॉटमेंट और पैन, टैन, ईपीएफओ, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, सब कुछ हो जाता है सिंगल एक फॉर्म से, वो अप्लाई करना होता है। तो सब कुछ, सारी प्रक्रिया जो है इसकी ऑनलाइन है। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं उसके एडवांटेजेस वही हैं जो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे। लीगल पर्सनैलिटी है, तो ये अपने आप अपने जो मैटर्स हैं वो डील कर सकती है कंपनी। लीगल अगर कोई लेनदारियाँ हैं तो उसके केस में वो सूट भी फाइल कर सकती है, कंपनी सू कर सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी शेयर होल्डर्स की या जो उनके प्रोमोटर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उनकी पर्सनल जो उनकी प्रॉपर्टी है उस पर कोई आँच नहीं आएगी। कभी भी कंपनी फेल होती है या किसी वजह से लिक्विडेट करनी पड़ जाती है तो उनके जो क्रेडिटर्स हैं वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते। लायबिलिटी उनकी लिमिटेड है जितना उनका शेयर है। परपेचुअल सक्सेशन है, सेम कि कंपनी कभी डाई नहीं करेगी, वो इवन उसके अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं बट कंपनी चलती रहेगी। और मिनिमम कैपिटल कंपल्सन भी नहीं है। पहले 1 लाख रुपए मिनिमम चाहिए होते थे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल जो चाहिए होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी ख़त्म करके आ चुकी है। और साथ ही डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर जो है, नंबर ऑफ़ मेंबर जो हैं वो 50 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। मिनिमम 2 हैं, मैक्सिमम 50 हैं। और शेयर इसके जो हैं शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं, तो फ्रीली मतलब कोट नहीं हो सकते। साथियों, ये तो थी कंपनी के बारे में सारी जानकारियाँ। मुझे लगता है मैंने सारी जानकारियाँ कंपनी से रिलेटेड आपको दे दी हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये सारी जो भी बिज़नेस एंटिटीज़ हैं आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेसमैन कंपनीज़ क्यों बनाते हैं। क्योंकि मेन जो रीज़न है वो लायबिलिटी का है। बाई चांस अगर कंपनी फेल होती है या कोई बिज़नेस डाउन होता है तो उस केस में उनके जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड में जो फ़र्क है वो सरकारी और गैर सरकारी का नहीं है। वो फ़र्क जो है केवल उस बात का है कि उनके शेयर्स फ्रीली ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में या नहीं होते हैं। जिनके होते हैं वो पब्लिक लिमिटेड, जिनके नहीं होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।